नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। इसके पूर्व में हमने क्रमशः कर्क राशि तक शनि, राहु और बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा, इस पे चर्चा हमारी हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक पे। अब ये परिवर्तन थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी बड़े ग्रह का परिवर्तन हो तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2023 में इन 4 राशियों का कैसा समय रहेगा, क्या अच्छा या क्या बुरा फल मिलेगा और किन राशियों को सतर्क रहना पड़ेगा, यदि आप जान जाएं कि आपकी राशि के हिसाब से आपको कैसे रहना है तो निस्संदेह आप इस समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तो बताने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। अब इस विषय को आप अपने चंद्र कुंडली और अपने लग्न कुंडली दोनों पे आजमा के देखिए। यदि दोनों से अच्छा आता है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और यदि दोनों से खराब आता है आपके लिए तो ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरा है। और एक से अच्छा और एक से खराब आता है तो समझिए कि मिला जुला फल आपको मिलेगा, थोड़ा अच्छा और थोड़ा खराब। यानी अपने लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों से ही अप्लाई करके देखिए। अब कैसे देखेंगे लग्न कुंडली से चंद्र कुंडली से? मान लीजिए ये 5 नंबर आपका लग्न हो गया और चंद्रमा आपके यदि यहां बैठे हैं कुंभ राशि में तो आपकी राशि हो गई। तो लग्न और राशि दोनों से इसको देखिए तो अच्छा हो जाएगा। एक बात तो मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, जो उनको लाभ पे लाभ दिए जा रहा है, तब भी ये समय जो है वो उतना ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं करेगा। करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्रह जब अपने गोचर में आएंगे तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो देंगे। लेकिन जिनका समय ठीक चला आ ही रहा है, जिनके कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, तो वहां भी इसका प्रभाव जो है थोड़ा मंदा हो जाएगा। तो ये भी समझने की आवश्यकता है। ये नहीं कि मैंने यदि बता दिया तो आप घबरा जाएं या परेशान हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपके ग्रहों की दशा अच्छी चल रही है तो आपको इतना घबराने या इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अपने विषय पे। तो आज हम सिंह राशि के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि से शनि अभी यहां बैठे हैं इनके, और 17 तारीख को जो है वो गोचर कर जाएंगे कहां? तो कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि गोचर करेंगे तो षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे यहां पे बैठ करके। इस कुंडली के लिए कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन अपने ही राशि में बैठेंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे। और सप्तम भाव में उनको दिग्बल भी प्राप्त है, ये दिग्बली भी हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वहीं बृहस्पति कुंडली में अभी अष्टम भाव में गोचर करेंगे अप्रैल तक। तो अप्रैल तक बृहस्पति जब गोचर आपके कुंडली में करेंगे तो शनि जब यहां आएंगे तो इनके पाप मध्यस्थ मिलेंगे, यानी पाप कर्तरी दोष में राहु और शनि मिलके बृहस्पति और अष्टम भाव को ले लेंगे। तो यहां पे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, क्या? अपने स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति उदरजन्य रोगों के कारक है, तो पेट की परेशानी आपको हो सकती है। यदि कुंडली में पहले से बृहस्पति यदि आपके पीड़ित हैं और यदि लीवर इत्यादि की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। फैटी लीवर हो जाना, लीवर में प्रॉब्लम हो जाना, कुल मिला जुला के यहाँ पे पेट की समस्या गंभीर होगी और स्वास्थ्य जो है आपका थोड़ा सा नरम रहेगा, उसमें आपको परेशानी होगी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, धनागमन नहीं रुकेगा। धनागमन आपको थोड़ा बहुत होते रहेगा, आपको धन धान्य थोड़ा आपका कहीं ना कहीं से आते रहेगा। अब जब अप्रैल के बाद बृहस्पति जब यहां चले जाएंगे कुंडली के आपके भाग्य भाव में, तो यहां भी बैठ के बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से उनकी दृष्टि लग्न पे, पराक्रम और पंचम पे पड़ेगी, अपने स्वराशि पे ही पड़ेगी, और वहां पे राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताया कि जहां पे 2 या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, उस भाव को ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हो, उस भाव को ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो शनि की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, राहु की दृष्टि भी लगन पे पड़ेगी और बृहस्पति की दृष्टि भी लगन पे पड़ेगी अप्रैल के बाद में। तो क्या होगा? तो शनि आपके लगन पे दृष्टि जब डालेंगे तो आपके कार्यों में विलंबता देंगे, काम थोड़ा सा देर से होगा लेकिन हो जाएगा, रुकेगा नहीं काम। परेशानी होगी काम होने में, थोड़ा विलंब होगा लेकिन हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा आपके व्यक्तित्व को देखेंगे शनि और राहु और बृहस्पति तीनों मिलके, तो काम होगा, रुक के होगा। जो उन्नति, जिस प्रकार से सफलता मिलनी थी, आपके पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में जिस प्रकार से इजाफा होनी थी, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी होगा। यानी कि
उन्नति होगी लेकिन थोड़ी बाधित होगी होगी और आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शनि जब लग्न को देखेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी परेशानी तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन फिर भी उतना नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ यहां पे मिलते रहेगा, परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता यहां पे नहीं है आपको। तो सिंह लगन वालों के लिए बस थोड़ा स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखें और जो बताए उनका ध्यान रखें, आपका समय ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगा। 2023 आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा, आपके लिए ठीक ठाक व्यतीत होगा। व्यवसायी वर्ग के लिए भी अच्छा है, जो व्यापार इत्यादि करते हैं व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार अच्छा चलेगा और हर प्रकार से समय जो आपके ठीक ठाक रहेगा, धन आपके पास कहीं ना कहीं से आते रहेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है आपको उपाय, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, हनुमान जी के शरणागत रहिए। हनुमान जी के शरणागत रहेंगे तो शनिदेव भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। एक मंदिर कहीं देखिए अपने घर के पड़ोस में और नित्य वहां पे जाइए और मंदिर में जाकर के और भगवान के दर्शन कीजिए और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। उससे गुरु चंडाल दोष का जो निर्माण होगा उसमें कमी आएगी। अक्टूबर के बाद जो है समय आपके लिए बेहतर रहेगा, जब बृहस्पति यहां पे अकेले बैठेंगे और राहु जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, वहां से समय आपके लिए बेहतर रहेगा, वहां समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे हम कन्या राशि वालों के लिए कि कन्या राशि वालों के लिए जो है ये परिवर्तन जो है वो कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के लिए मैं देखूं तो कन्या राशि के लिए जो है वो शनि देव कारक ग्रह हो जाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी शनि देव आपके यहां पे हैं और यहां वो प्रवेश कर जाएंगे 17 जनवरी के बाद। बृहस्पति यहां बैठे हैं और राहु यहां बैठे हैं। क्या फल मिलेगा इसका, तो जब शनि जब यहां पे चले आएंगे तो आपके सप्तम भाव को पाप मध्यस्थ मिलेंगे। इसके पहले भी जब शनि आपके कुंडली में जब यहां बैठे थे पिछले 2.5 सालों से, तब भी वो अपने तीसरी दृष्टि से आपके कुंडली के सप्तम भाव को, आपके आय को और आपके धन भाव को देख रहे थे। यानी कि दांपत्य में परेशानी, आय में परेशानी और धन संचय में परेशानी, ये तो आपके साथ चल ही रहा था। अब उन तकलीफों में थोड़ा सा इजाफा यानी थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी और आप थोड़ा परेशान अभी भी रहेंगे। किसमें परेशान रहेंगे, क्योंकि जब सप्तम भाव में जब छठे भाव में शनि आएंगे तो आपके नौकरी चाकरी में वृद्धि करेंगे। नौकरी छूट गई, नौकरी मिल जाएगी। शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा, ऋण रिपु और कर्ज से आपकी जो यहां पे रक्षा करेंगे। आपको शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। नौकरी चाकरी में आपको उन्नति देंगे। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां आपको लाभ मिलेगा। यानी यहां बैठ के रोग, ऋण और रिपु तीनों से आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन सप्तम भाव को जब पाप मध्यस्थ में ले लेंगे तब आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, यानी दाम्पत्य जीवन में मतभेद होगा। और विशेष तौर पर जब 24 अप्रैल के बाद बृहस्पति जब कुंडली के अष्टम भाव में जब चले जाएंगे राहु के साथ, तो थोड़ा आपको उदर जन्य रोगों से सावधान रहना चाहिए। वहां पे बैठ करके वो परेशानी देंगे, लेकिन धनागमन नहीं रुकेगा आपके लिए। क्यों, क्योंकि राहु भी यहां बैठे हैं। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको कहीं ना कहीं से होती रहेगी। अचानक कहीं ना कहीं से धन आपके पास आता रहेगा, लेकिन मां के स्वास्थ्य में, पारिवारिक सुखों में और दाम्पत्य सुखों में ये परेशानी लेके आएंगे और आप परेशान रहेंगे। घर में कलह कलेश का स्थिति बना रहेगा। बिना मतलब वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति आपकी बनी रहेगी और आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। व्यवसायी वर्ग विशेष तौर पे परेशान रहेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। व्यापार में कहीं ना कहीं आपको नुकसान, पार्टनरशिप के, यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं वहां मतभेद, वहां परेशानी थोड़ी बहुत रहेगी आपको। लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए यह खराब नहीं रहेगा, क्योंकि शनि यहां बैठ करके आपको लाभ देते रहेंगे, आपको लाभ देते रहेंगे, आपको फायदा देते रहेंगे। तो जो कन्या राशि वाले हैं वो विशेष तौर पे अपने दाम्पत्य और अपने पारिवारिक कलह कलेश का ध्यान रखें। ऐसे भी जब शनि यहां बैठे थे तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में परेशानी आपकी चली रही थी। अब थोड़ा सा वो चीजें जो हैं आपकी और बढ़ने वाली है, तो आप सावधान और सतर्क रखें। यदि पार्टनरशिप व्यवसाय करते हैं तो विशेष तौर पे वहां पे आपको सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता है। और नौकरी चाकरी वालों के लिए समय बढ़िया है, समय का आप लाभ ले लेंगे। तो आपके लिए भी उतना खराब नहीं कहूंगा, आपके लिए भी लगभग ठीक ठाक ये गोचर रहेगा। बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए कि तुला राशि वालों के लिए कैसा समय चलने वाला है।
तो तुला राशि के कुंडली में शनि देव जो है वो अत्यंत कारक ग्रह बन जाते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी शनि आपके कुंडली में यहां बैठे हैं, तो आपको शनि की ढैया चल रही थी, तो अब शनि यहां पे आ जाएंगे 17 जनवरी से, और देवगुरु बृहस्पति, क्षमा कीजिए, शनि यहां चले आएंगे कुंडली के पंचम भाव में, और बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में आपके बैठे, और राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। अब जब शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे थे, तब आपको शनि की ढैया चल रही थी, तब भी कहीं ना कहीं गृह कलेश का, पारिवारिक कलह कलेश की स्थिति आपको देखने को मिली थी। अब शनि जब कुंडली के पंचम भाव में चले आएंगे, तो ये जो है शनि की पनौती जो आपको स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे शनि कारक होते हैं इस राशि में, इस लग्न में, लेकिन फिर जब शनि जब यहाँ बैठेंगे और अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कुंडली के सप्तम भाव के आय भाव को और आपके धन भाव को देखेंगे, तो उसमें परेशानी लेके आएंगे, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दांपत्य में कलह कलेश की स्थिति जो है वो आपकी आ जाएगी और आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। तो तुला राशि वाले सतर्क और सावधान रहने की उनकी आवश्यकता है, क्योंकि यह समय उनके लिए ठीक नहीं होगा। अप्रैल तक जब तक यहां पे बृहस्पति बैठे हैं तब तक तो फिर भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद जब बृहस्पति कुंडली में जब यहां चले आएंगे आपके कुंडली में, कुंडली के सप्तम भाव में, तो क्या होगा, तो पारिवारिक समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी और ज्यादा परेशानी। किसी स्त्री के कुंडली में जो है वो बृहस्पति पति के कारक होते हैं, तो यहां बृहस्पति जो है वो गुरु चंडाल दोष में रहेंगे और राहु से दृष्ट रहेंगे, तो दांपत्य में परेशानी आपको आएगी, दांपत्य में आपको दिक्कतें आएगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय यदि आप करते हैं उसमें भी आपको परेशानी आएगी। हर प्रकार से कहीं ना कहीं आप दांपत्य परेशानी, आय के जो साधन है वो रुक जाएंगे, आपके धन संचय नहीं होगा और आप मानसिक रूप से यहां पे परेशान रहेंगे, कहीं ना कहीं परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। तो तुला राशि वाले जो है उनको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गोचर उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और परेशानी निरंतर आपको बनी रहेगी। शनि यहां पे आपके लिए कारक तो है, लेकिन फिर भी आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पंचम में जब शनि का गोचर होता है तो परेशानी ये लेके आते हैं, तो आप परेशान रहेंगे। क्या करना है आपको, तो मैंने जब प्रत्येक लग्न में या जब बताया था कि क्या इष्ट देव होते हैं कौन, तो यहां पे देखिए, आप यहां पे हनुमान जी महाराज के शरणागत में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदर कांड का पाठ बीच बीच में करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। और पीपल के पेड़ में जल देते रहिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो सरसों तेल का दीपक जलाते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, इससे भी आपको लाभ होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हनुमान जी के शरणागत रहिएगा, समस्या आएगी लेकिन टल जाएगी, उसमें आपको लाभ होगा। तो जो उपाय बताया वो जरूर करिएगा, ताकि आपका समय जो है वो अच्छा व्यतीत हो जाए। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है वो बृहस्पति कारक ग्रह होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बृहस्पति अभी तक शनि आपके कुंडली के पराक्रम भाव में थे, अब वो शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु यहां और राहु आपके कुंडली में यहां बैठे हैं। क्या होगा, इसका क्या फल मिलेगा, तो जैसे ही शनि कुंडली के चौथे भाव में आपके 17 जनवरी को आएंगे, तो आपको जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि मानसिक परेशानियां यहां से आपकी प्रारंभ होने वाली है। घर में, परिवार में कलह कलेश की स्थिति आपकी बनी रहेगी, बिना मतलब परिवार में वाद विवाद होगा और मानसिक परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। अभी बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में जब जैसे ही शनि यहां पे आएंगे, तो वो पंचम भाव को पाप करते हुए दोष मिलेंगे। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा बाधित होगी, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहां आपको समस्या आएगी, वहां आपको परेशानी होगी, नौकरी पेशा वालों को परेशानी होगी, नौकरी चाकरी में परेशानी होगी, और समय जो है आपके बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। हालांकि राहु कुंडली के छठे भाव में बैठ करके और आपकी रक्षा करेंगे, आपकी जो
छठे भाव में बैठ के रोग ऋण और रिपु से यहाँ पे राहु आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो छठे में कारक होते हैं। लेकिन फिर भी जो है मानसिक परेशानी आपके पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहां बैठेंगे, 10वीं दृष्टि सीधा उनके कुंडली के लगन पे जाएगी। प्रत्येक कार्य में विलंबता होगी, आपका कार्य समय पर नहीं होगा, पारिवारिक कलह कलेश होगा और मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से आपको परेशानियां रहेंगी। अप्रैल तक जो है वो विशेष तौर पे आपको परेशानी ज्यादा रहेगी। अप्रैल तक यानी जनवरी से अप्रैल तक परेशानी आपको ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये पंचम भाव आपका जो है वो पाप कर्तरी दोष में रहेगा, पाप मध्यस्थ में रहेगा। तो शिक्षा, संतान, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपके घर में बच्चों की पढ़ाई में विघ्न बाधा आएगी। आप जितना एक्सपेक्ट नंबर करेंगे उतना बच्चे लेके नहीं आएंगे, बच्चों के स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहां आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पंचम भाव हमारे पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित समस्या आएगी, आपको उदरजन्य रोग आपको सताएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद जब बृहस्पति यहां आएंगे तब थोड़ा जाकर के उन चीजों में आपको राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी परेशानी तो आपको बनी रहेगी, क्योंकि शनि की ढैया आपको जो लग रही है ये आपको मानसिक उत्पीड़न करने के लिए काफी है और आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हनुमान जी के शरणागत रहना चाहिए। नित्य शनिवार के दिन संकल्प करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अब जहां आप आसन पे बैठे हैं उसके बाएं साइड में एक दीपक जलाइए चावल पे रख करके घी का, और हनुमान जी का आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, पीपल के पेड़ के सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के भी बीज मंत्रों का जाप कीजिए, तब आपको लाभ होगा। क्योंकि जब बृहस्पति यहां जब तक अप्रैल तक रहेंगे तब तक परेशानी होगी, लेकिन यहां जब आएंगे तब कंपटीशन इत्यादि यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं नौकरी के लिए प्रयत्नशील, तब यहां अप्रैल के बाद आपको फायदा होगा, नहीं तो परेशानी फिर भी अप्रैल तक तो आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। तो जो उपाय बताइए उपाय करिएगा, लाभ आपको निस्संदेह होगा। हनुमान जी के शरणागत रहना आपके लिए लाभ होगा और बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करना, नित्य मंदिर में जाकर के देव दर्शन करने से बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। तो ये उपाय कीजिए, इसी से आपको राहत मिलेगा। तो थोड़ा समय अच्छा नहीं कहूंगा, बस समय है, इसको काटिए, धीरे धीरे कट जाएगा समय। समय कभी रुकता नहीं किसी के लिए, समय तो कट ही जाता है। तो इन बातों का विशेष आप ध्यान रखिए, आपको लाभ होगा। तो आज हमारी चर्चा वृश्चिक राशि तक हो गई। अब अगले जो 4 राशियां बची उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।